गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो सिंपल सा दो चार्ज का सिस्टम होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट साइन अपोजिट होता है। यहां पे दिख रहा है ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज का सिस्टम है और दोनों के बीच सेपरेशन है कितना 2L है ना। तो दो चार्ज का सिस्टम हो और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन अपोजिट हो और दोनों के बीच सेपरेशन हो, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक डायपोल एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो सेपरेशन कितना है 2L और ये 2L क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट है ना 2L। तो हम कह सकते हैं 2L एक वेक्टर क्वांटिटी है और Q हमारा क्या है? चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी होता है। और किसी वेक्टर के साथ अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अपना एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज की ओर। राइट? इतनी चीज हमने स्टडी किया था। आज जो स्टडी करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ हो, राइट, और हम पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सपोज ये पॉइंट ए है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सपोज एक पॉइंट जो यहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके सेंटर के साथ है ना, और ए पॉइंट बी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमने पूछा कि मान लो एक पॉइंट यहां पे है सी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पे यानी कि एवरी पॉइंट पे, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम स्टडी करेंगे, है ना। अगर पॉइंट यहां पे दिखे तो हम बोलेंगे ये एक्सिस पे दिख रहा है। ये पॉइंट कहां पे दिख रहा है? एक्सिस पे। तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। राइट? अगर पॉइंट यहां पे दिखे है ना, और अगर सेंटर पे ये पॉइंट ये सेंटर से कितना एंगल बनाए? ये पॉइंट से अगर लाइन क्रॉस करे और सेंटर पे अगर लाइन ड्रॉ करे और एंगल वो सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाए तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, इस पॉइंट से जो लाइन जो ड्रॉ किए है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का। राइट? तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो आते हैं तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके द्वारा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। कहां पे? तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। राइट? एक्सिस क्या होता है आपको पता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक लाइन में दिखना हमको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। एक लाइन एक्स एक्सिस एक लाइन दिखता है, वाई एक्सिस एक लाइन दिखता है। तो एक लाइन को दिखना वो हमारा क्या है? एक लाइन में फॉर्मेट होना वो हमारा क्या है? एक्सिस होता है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो पहले हम ये समझ लेते हैं एक्सिस क्या होता है। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच सेपरेशन 2L। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का वो जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? सेंटर है। राइट? और ये सेंटर पॉइंट माइनस क्यू से L डिस्टेंस पे, प्लस क्यू से भी L डिस्टेंस पर होगा क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना, बाइसेक्टर पॉइंट है। क्लियर? यहां पे देखो, अगर इस लाइन को माइनस क्यू और प्लस क्यू लाइन को आगे खींचे या फिर इधर खींचे, दोनों केस में है ना, ये जो लाइन जो फॉर्मेट हो रहा है ये लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस। लेकिन ये किसका एक्सिस है? डायपोल का, इसलिए हम इसका नाम दिए एक्सिस ऑफ डायपोल। क्लियर?
अब कहता है कि इस एक्सिस ऑफ डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसके द्वारा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। समझिए, हमने मान लिया एक पॉइंट P है, कहां पे, तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, दिख रहा है आपको, एक पॉइंट P है जो एक्सिस ऑफ डायपोल पर प्लेस्ड है, क्लियर। और ये जो P पॉइंट है, इस डायपोल के जो सेंटर पॉइंट है O, उससे कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। हमने सारा टर्म लिखा हुआ है कि सपोज अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो कहां प्लेस्ड है, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, जो कहां पे है P पॉइंट, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, एट द स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर पॉइंट है, वहां से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। तो बताइए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्लियर। तो सिंपल सा बात समझिए, इस P पॉइंट के चारों तरफ कितना चार्ज है, दो चार्ज है, -q एंड +q। हमने बताया था पहले स्टार्टिंग में ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट किए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन लिए थे, फिर बताए थे, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालना हो, है ना, सुपरपोजिशन रूल, राइट, वही यहां पे यूज करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हैं, कैसे, तो हमने बताया था कि मान लो कोई भी चार्ज, बहुत सारा चार्ज का सिस्टम है, -q +q, और एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो -q से इस P का डिस्टेंस, +q से इस P का डिस्टेंस अगर मालूम हो, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके द्वारा ये इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा इस डायरेक्शन में, राइट। तो जितना भी चार्ज है, उस चार्ज के द्वारा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उस पॉइंट पे पहले क्या दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखो एवरी चार्ज के द्वारा उस P पॉइंट पे, राइट। और फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर यूज करके फाइंड आउट करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उस पॉइंट के चारों तरफ देख लेंगे कितना चार्ज है ना, और उस चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले दिखाओ, फिर डायरेक्शन दिखाने के बाद उस एवरी चार्ज के द्वारा उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है वो लिखो, क्लियर। उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूज करके उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्लियर। तो देखो ये P पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, और इसके चारों तरफ कितने चार्ज हैं, तो दो चार्ज हैं, एक +q और एक -q। तो अगर हमको इस -q और +q चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखते हैं, +q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा P पॉइंट पे, पहले वो दिखा देते हैं क्या होगा। तो +q और ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो +q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसको हम सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सन। लेकिन फर्स्ट पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये माइनस और ये प्लस, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पे हमने निकाल दिया ड्यू टू +q चार्ज एंड -q चार्ज, राइट। दूसरा, अगर अब हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी E2 का वैल्यू और E1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो E2 किसके द्वारा फील्ड बन रहा है, +q के द्वारा, और ये +q कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के द्वारा P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो पॉइंट चार्ज, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखो +q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है वो हमको पता चलना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो तो सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, और सेंटर से +q का डिस्टेंस कितना है, l है। तो ये स्मॉल r और ये l डिस्टेंस, अगर स्मॉल r में l डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो +q और पॉइंट P के बीच डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा,
निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? R माइनस L होगा, R माइनस L। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो प्लस Q के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो E2 है, राइट। और कितनी होगी इसकी मैग्नीट्यूड? तो KQ पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो KQ बाय R स्क्वायर। R कितना है? तो प्लस Q से P का डिस्टेंस कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह अगर E1 की बात करें तो E1 का वैल्यू कितना होगा? तो देखो P पॉइंट ये है हमारा, ये R डिस्टेंस है, और इसमें से अगर L डिस्टेंस ऐड कर दे तो माइनस Q और P के बीच कितना डिस्टेंस होगा नहीं पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। तो माइनस Q के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डिस्टेंस हमको पता है R प्लस L। तो कितना हो जाएगा वैल्यू जी? E2 तो निकाल लिए हम लोग, KQ अब बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 का वैल्यू हो जाएगा KQ अब बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो, हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया प्लस Q के द्वारा एंड माइनस Q के द्वारा। कितना होगा? प्लस Q के द्वारा KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस Q के द्वारा KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक प्लस Q के द्वारा इस डायरेक्शन में, माइनस Q के द्वारा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसका उस पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उस पॉइंट पे देखेंगे कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर है, प्लस Q के द्वारा या माइनस Q के द्वारा। देखते हैं। तो E1 और E2 में जो ग्रेटर होगा उधर ही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जो ग्रेटर वैल्यू है उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तब देखो E2 और E1 में ग्रेटर कौन है? तो E2 और E1, E2 का न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? लेस है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? मोर है ना, हाई। तो हम बोलेंगे जो लेस जिसका डिनोमिनेटर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो यहां पे कह सकते हैं सो E2 ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा? तो जो ग्रेटर वैल्यू है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वैल्यू माइनस जो लेस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कब होगा? जब एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो करे, तब ये यूज करेंगे, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। क्लियर? E2 माइनस E1। अब देखो E2 का वैल्यू कितना है? KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 का वैल्यू कितना है? KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। अगर हम पूछे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो किसका वैल्यू ग्रेटर है? किस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर है? E2 का, E1 का? तो E2 का। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? E2 की ओर होगा, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो E2 की ओर होगा, है ना।
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो बनेगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। के क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, ये इधर ऊपर आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाय ये दोनों एक दूसरे से प्रोडक्ट में आ जाएगा, लेकिन इस पे भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल पे ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं, ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का ओवरऑल स्क्वायर, राइट। अब कैलकुलेशन करो, के क्यू, इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस है, ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस एल स्क्वायर। ये माइनस 2RL होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, है ना जी, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ये आर माइनस एल और ये क्या है? आर प्लस एल, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका ओवरऑल स्क्वायर, राइट। यहां तक समझ में आए? अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ऊपर? 2RL, और इधर क्या बचा? 2RL, दोनों क्या है? प्लस में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 यानी के क्यू इंटू 4RL बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे पावर 2। क्लियर? अब देखो इसमें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू, ये 4 है तो हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 थोड़ा बाहर कर दो और Q इंटू 12 लिख सकते हैं। ये 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4L आई इंटू आर लिख सकते हैं जी। तो 2 के Q 12 इंटू आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखो Q P इक्वल टू क्या होता है? डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 12 होता है जी, होता है। Q इंटू 12 इक्वल टू P, तो हम Q इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 2 हम लिख सकते हैं 2 के P, Q इंटू L की जगह क्या लिख सकते हैं? P 2 के, यहां पे P इंटू R, अब बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ओवरऑल पावर 2। ओके, तो ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ड्यू टू द डायपोल ऑन द एक्सिस। क्लियर? समझ मेरी बात? स्मॉल r कहां से डिस्टेंस? सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल और P के बीच, राइट। L क्या है? तो L है
सेंटर ऑफ द डायपोल और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस, या फिर माइनस क्यू ओ और माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस, राइट। समझ में आ रही बात? यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, electric field due to the electric dipole on the point P, where the point P is placed on the axis of dipole, the net electric field at point P equal to कितना है जी? 2k PR by R square minus L square का ओवरऑल स्क्वायर। अब बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो निकल गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, देखो तो, along the direction of E2, क्योंकि E2 का इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर है E1 से, राइट। लेकिन ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बोले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्या होगा? माइनस Q2 प्लस Q। ये किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या जी, समझ मेरी बात? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एट पॉइंट P, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है माइनस Q2 प्लस Q, दिख रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है डायपोल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री, है ना? समझ मेरी बात? तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on the axis is along the direction of electric field due to dipole on the axis is along the direction of electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। क्लियर? और एक दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये भी कह सकते हैं। क्लियर? आए समझ? अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस है, वो समझते हैं। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि इफ स्मॉल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल, मतलब ये जो आर डिस्टेंस है एल से क्या है, बहुत बिगर हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा जनरली 2k पी आर। पी क्या है? डायपोल मोमेंट, है ना? आर बाय स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर। अगर आर का वैल्यू एल से बहुत ग्रेटर है तो ये एल क्या कर देगा? नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2k पी आर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एल से आर का वैल्यू ग्रेटर है तो एल को क्या कर देगा? नेग्लेक्ट। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2k पी आर बाय आर पे पावर 4। इसमें से कुछ कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर पे पावर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इफ अ स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, वेयर अ स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। क्लियर? तो कितना हो जाएगा जी? 2k P
बाय आर पे पावर क्यू, दैट द आंसर। क्लियर? और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अभी बताएं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिख रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन माइनस प्लस माइनस टू प्लस क्यू, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट? तुम्हारा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अगर यहां पे हम पी पॉइंट लिए इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग होगा। अगर यहां पे अगर पी पॉइंट ले तो तब पर भी डायरेक्शन वही होगा। देखो ये माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, और प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, होगा। लेकिन यहां पे जो माइनस क्यू किसके द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और प्लस क्यू के द्वारा E2, यहां पे E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन E2 होगा, क्योंकि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू बना रहा है और ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और E2 का डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू बनाएगा ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब E2 का वैल्यू E1 से लेस होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E1 ग्रेटर देन E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल क्या है, अलोंग, किसके अलोंग, डायपोल मोमेंट के अलोंग, चाहे इधर लो पॉइंट चाहे इधर लो, कहीं पे भी। तो ऑन द एक्सिस है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of dipole along the direction of electric dipole moment। आए समझ? और एक तरीके से लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, होगा जी? आए समझ में? ये था स्पेशल केस, ओके? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, है ना, एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके? यहां तक समझो, आगे चलते हैं।